नमस्कार। हम आर्टिकल का प्रयोग कुछ सीख रहे थे। तो आर्टिकल के प्रयोग में हम आगे पढ़ेंगे दा का प्रयोग और कहाँ कहाँ हम करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। देखिए, किसी देश का नाम हो, किसी भी देश का नाम हो, किसी राज्य का नाम हो, तो उसके पहले आपको दा नहीं लगाना है। किसी व्यक्ति का नाम हो, उसके पहले भी आपको नहीं लगाना है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। जैसे हमको लिखना है पाकिस्तान, चाइना, तो द चाइना द पाकिस्तान नहीं होगा। किसी भी देश के नाम के पहले आपको आर्टिकल द, निश्चित जो द होता है वो निश्चित चीजों के लिए लगता है, तो इसका द का प्रयोग आपको नहीं करना है। हाँ, द इंडिया ये नहीं लिखना है। देश के नाम से पहले आपको नहीं लिखना है। कोई भी कंट्री हो, आपको उसके पूर्व, उससे पहले द का प्रयोग नहीं करना है। इसमें कुछ अपवाद है। जैसे अगर किसी देश के पहले यूनियन आया है, यूनाइटेड आया है या किंगडम, इन शब्दों के साथ आपको द का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए यूके लिखा है, तो ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, तो अब इसमें द यूनाइटेड किंगडम होगा या द यूके होगा। यूनियन, यूनाइटेड और किंगडम, ये शब्द का प्रयोग आने पर देश के साथ आप प्रयोग करेंगे द का। द यूनियन टेरिटरी मान लीजिए, स्थान का नाम यूनियन टेरिटरी। और यूनाइटेड है, किंगडम है, किंगडम मान मीन्स राज्य। अब देखिए यूएसए, ये यूएसए, तो अब यूएसए जैसे ही लिखा है देश का नाम, इसके साथ आप द लगाएंगे, तो ये यूएसए नहीं आएगा, ये आएगा द यूएसए। इस तरह आएगा द यूके। और इसमें हम आगे कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे द सोवियत यूनियन, एक शहर सोवियत यूनियन, तो देश कंट्री का नाम है, तो इसके साथ आप द लगाएंगे। ठीक है। और बाकी जनरल चीजों में, जनरल किसी देश का नाम हो तो आप सिंपल रखेंगे, उसमें दा नहीं लगाना। चलिए, देखिए पोस्ट के नाम जो होते हैं, पद के नाम, किसी का पद हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्रिंसिपल है, द कैबिनेट मिनिस्टर है, तो इसके साथ आप द, कोई भी पोस्ट हो, आर्मी के रैंक हो, द मेजर है, द जनरल है, इस तरह से। तो द चीफ मिनिस्टर देखिए ऐसे, चीफ मिनिस्टर है, ये पोस्ट है, मुख्यमंत्री एक पद है, तो इससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखेंगे, एक पोस्ट है, केवल प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे आप, जहां भी लिखेंगे द प्रिंसिपल का प्रयोग करेंगे, पोस्ट के साथ आपको द। तो हमने दो पॉइंट आपको बता दिए। कंट्री के लिए आपको क्या करना है, किसी देश के साथ आपको द प्रयोग नहीं लगाना है। यूनियन है, यूनाइटेड है, किंगडम है, यूके, यूएसए, इनके साथ आपको द का प्रयोग करना। अच्छा, एक ये हम कह रहे थे कि कंट्री लिखा है, कंट्री, इसका मतलब होता है देश, मालूम होगा आपको, कंट्री मतलब होता है देश। ठीक है, तो ये कंट्री सिंगल नहीं लिखेंगे। जब देश की कंट्री लिखना हो कभी भी, तो आप द कंट्री लिखेंगे निश्चित। कंट्री शब्द को बताने के लिए आप इसके साथ हमेशा द लगाएंगे। चलिए, तो हम दो रूल्स हमने आपको बता दिए। चलिए आगे देखें। ये रूल्स वगैरह कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी पढ़िए, हमने पहले बताया, जो भी पढ़िए उसको लिखिए जरूर। लिखना आपकी को परफेक्ट बनाता है। और एक और पॉइंट है कि अगर कोई चीज पूरी जाति को बताती हो, जैसे द काउ, द डॉग, अब द काउ का मतलब जैसे मान लिया आगे सेंटेंस लिखा है द काउ इज ए पेट एनिमल, इसे लिखा है, तो अब ये द काउ का मतलब ये है कि सारी गायें, पूरी जाति को दिखाती हैं। अच्छा, जानवरों में ये है कि के पहले आप द लगा देंगे तो पूरी जाति को दिखा देंगे। लेकिन यही चीज हम कह रहे, मैन इज ए सोशल
एनिमल। अब इसमें द मैन नहीं लगेगा, पूरी जाति को दिखाने के लिए इसमें मैन का प्रयोग मैन के साथ द नहीं लगेगा। ये जानवरों में अगर आपको पूरी जात दिखानी है के लिए बताना है तो द काउ इज ए पेट एनिमल का मतलब है जितनी गायें हैं, सारी गायें एक पालतू जानवर है, सारी गायें पालतू, एक सामान्य तौर से पालतू जानवर। अब कहना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अब द मैन नहीं लिखा, सारे मैन को दिखाने के लिए नहीं करेंगे, आप केवल सिंपल मैन लिखेंगे। सिंपल मैन लिखेंगे, मैन को यूनिवर्सल करने के लिए आप इसके पहले द नहीं लगाएंगे, सिंपल ऐसे रखेंगे। कोई निश्चित व्यक्ति की बात कही जाए, जैसे ही वाज ए काइंड मैन और द मैन वाज ग्रेट, तब वो सेंटेंस में सही है। यूनिवर्सल बनाने के लिए मैन के साथ आप द लगाएंगे। बाकी जैसे द काऊ है, द डॉग है, द एलिफेंट है, इस तरह से चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें को बताने के लिए, आप पूरी जाति को वर्णन करने के लिए आप द का प्रयोग करेंगे। चलिए दा के यूज में हम आगे देख रहे थे कि हाँ, अब देखिए कुछ संस्थाएं होती है, जैसे स्कूल है, जेल है, बैंक है, हॉस्पिटल हैं, तो इनके साथ जैसे पढ़ा होगा राम गोज टू द स्कूल की स्कूल, ये सेंटेंस लिखा है, राम गोज टू स्कूल होगा, स्कूल से पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जितनी संस्थाएं हैं, हमने भी नाम लिया आपको, तो इनके साथ आपको दा नहीं लगाना है। अगर जैसे मान लीजिए स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, स्कूल ले लेते हैं पहले, राम स्कूल है, पढ़ने जाता है, तो राम के साथ स्कूल के साथ हम दा नहीं लगाएंगे। स्कूल का मुख्य उद्देश्य जो है वो पढ़ना, तो अगर पढ़ने राम जाता है स्कूल, उसका मुख्य उद्देश्य पढ़ना है, तब दा नहीं लगाएंगे। लेकिन राम अपने दोस्त से मिलने या टिफिन देने, लंच देने गया, अपने दोस्त को, पढ़ने तो गया नहीं, तो वहां लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस अगर हम लिख देते हैं, राम्स फादर वेंट टू द स्कूल टू गिव हिम लंच। अब देखिए जैसे इस सेंटेंस में राम के पिताजी हैं, वो स्कूल गए, किस लिए? उनका स्कूल जाने का मकसद पढ़ना पढ़ाना या उस तरह से कुछ नहीं था, उनका मकसद था कि बच्चे को लंच देना। तो अब मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने का लंच देना था, तो यहाँ दा लग जाएगा। इसी तरह जेल ले लीजिए, कई शब्द हैं, जेल है, हॉस्पिटल। भाई जेल किस लिए जाते हैं? अपराधी जाते हैं वहाँ, जो क्राइम कर लेते हैं वो जेल जाते हैं। तो अगर आप जेल गए हैं किसी से मिलने, अपने नाते रिश्तेदार से या किसी जो जेल में बंद है, तो उस अगर जेल का मुख्य उद्देश्य है कैदी के रूप में गए हैं तो दा नहीं लगेगा जेल में, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए गए हैं तो द जेल हो जाएगा। इसी तरह हॉस्पिटल है, द इंजर्ड सोल्जर वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। घायल सैनिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो इसमें हॉस्पिटल है, इससे पहले आप दा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इंजर्ड है इसलिए हॉस्पिटल गए, तो इसमें दा नहीं लगेगा यहाँ पर। अगर कोई अस्पताल में मिलने गया अपने दोस्त मित्र से तो फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में दा लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में आप उसके मुख्य, बैंक में पैसा जमा करने निकालने जाते हैं, लेकिन बैंक में मान लीजिए आप किसी अपने वहाँ के एम्प्लॉय फ्रेंड से मिलने गए, तब आप क्या करेंगे? तब आप बैंक के साथ द लगाएंगे। तो फिर सुन लीजिए, सारी संस्थाएं हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जेल है, हॉस्पिटल है, इन सभी में अगर आप इसके मुख्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा तो आप दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को बार बार आप देखें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। आर्टिकल से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, अब आर्टिकल सीरीज में हम आपको क्वेश्चन देंगे कुछ, ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप पहले उनको हल करिएगा, फिर हम बताएंगे कि इसमें कहाँ पर एरर है, कहाँ पर आप गलतियाँ। अब हमने एक्सरसाइज आपको बता दी, कुछ यूज भी बता दिया आपको। अब आपको इसमें एरर पकड़नी है और आप बताना है कहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए एन दा में से कौन सा कहाँ पे लगेगा, और वाक्य में
कहाँ पर सही यूज होगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे गिटार है, तबला है, हाँ? तो इनके साथ हम प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे? इनके साथ आप करेंगे तो द गिटार हो जाएगा, गिटार हो जाएगा, हाँ? तो तबला है, वायलिन है, इस तरह से जितने भी हैं, तो जितने सभी, फिर से नोट कर लीजिए, सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। और एक चीज और देख लीजिए इसमें, दा जैसे कुछ एडजेक्टिव के शब्द हैं, जैसे रिच होता है। रिच माने क्या होता है? अमीर। ठीक है, अमीर, धन, धनी, एफुलेंट जिसे कहते हैं, प्रॉस्परस, धनी है, प्रॉस्परस है, ये सब इसके सिनोनिम है। तो रिच जैसे है, इसका मतलब है धनी। ठीक है, तो हमको मान लो लिखना है धनी लोग। क्या लिखना है? धनी लोग। तो आप इसको लिख सकते हैं रिच पीपल, या आप दा लगा दीजिए और रिच लिख दीजिए। ये एडजेक्टिव तो कुछ जो व्यक्तियों को इंडिकेट करते हैं, उन एडजेक्टिव के साथ आप दा लगाने पे उसका मतलब हो जाएगा धनी लोग। ठीक है, अब द रिच हो गया, बस द रिच लिख दीजिए तो उसका मतलब धनी लोग हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि या तो हम लिख दे द रिच, या बराबर हो जाएगा रिच पीपल। ठीक है, द रिच बराबर रिच पीपल। अब ये सेंटेंस में भी या ऐसे कहेंगे, द रिच आर डिसऑनेस्ट, या ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट, कुछ भी लीजिए। देखिए, द रिच आर डिसऑनेस्ट, तो ये प्लूरल को शो कर रहा है, बहुवचन को शो कर रहा है। रिच मतलब होगा, द रिच का मतलब सारे जितने भी धनी लोग हैं, सारे धनी लोग तो बेईमान होते हैं। ये सेंटेंस के हिसाब से लिखा। तो इसी तरह रिच ले लिया हमने, हम ले लेते हैं पुअर। द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा? जितने सभी भी, मतलब गरीब लोग। द पुअर मीन्स गरीब लोग। अच्छा, ऑनेस्ट होता है ईमानदार, द ऑनेस्ट सारे ईमानदार लोग। ठीक है, तो हम कहना चाहते हैं कि आप डिफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ करने पर उसका अर्थ ये हो जाता है कि सारे, जैसे ऑनेस्ट सारे ईमानदार लोग, और द पुअर सारे गरीब लोग, और इस तरह से आप लिखते हैं। द ब्लाइंड, बताइए द ब्लाइंड क्या हो जाएगा? अंधे लोग। और द डीफ बहरे लोग। और इसी तरह से तमाम ऐसे वर्ड हैं जो लोगों को इंडिकेट करते हैं। इस तरह से एडजेक्टिव वर्ड्स के साथ आप द लगा देंगे। द डिसऑनेस्ट बेईमान लोग, ठीक, द टॉल लंबे लोग, द शॉर्ट छोटे लोग। तो इसका मतलब बहुवचन हो जाएगा और इसका हो जाएगा लोग करके। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड एरर भी आती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखें। चलिए स्टूडेंट, अगला पॉइंट हम देखेंगे थोड़े से इसमें कि एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता रहता है। देखिए, ऐसे मान लीजिए लिखा है राम इज द बेटर ऑफ द टू। देखिए, अगर ये शब्द आ जाता है ऑफ द टू, ये अगर शब्द आ जाता है दो लोगों में से, ऑफ द टू मतलब दो लोगों में से, अगर ये शब्द आ जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा। जिसे कंपैरेटिव डिग्री में तो दा का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन टीजीटी में, एसएससी में बहुत आते हैं क्वेश्चंस। तो अब आपको लिखना पड़ेगा राम इज द बेटर ऑफ द टू। राम दो लोगों में से और सबसे अच्छा है। दो लोग हैं, उनमें से राम बेहतर है, सबसे अच्छा है। और तो नोट कर लीजिए, ऑफ द टू का प्रयोग होने पर कंपैरेटिव डिग्री में हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द वाइजर, वैसे सामान्यतः एक कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप प्रयोग नहीं करते हैं। द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं होता, लेकिन ऑफ द टू का प्रयोग होने पर, ऑफ द टू का प्रयोग होने पर आप क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप प्रयोग करेंगे द। ठीक है,
इस तरह से और सेंटेंस है, तमाम वर्ड्स हो सकते हैं। यू आर टॉलर ऑफ द टू। एक छोटा एक रूल्स है, कॉन्सेप्ट समझ लें फिर तो उस पर आधारित जितने भी वाक्य हो सब वही सेंस देंगे, ठीक है। तो ऑफ द टू के साथ आपको कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग करना है। और इसके अलावा ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर स्टूडेंट्स आपको पता है। देखिए ऑर्डिनल नंबर वो है, इससे फर्स्ट है, सेकेंड है, ऑर्डिनल नंबर इनको कहते हैं ऑर्डिनल, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इनको आप सिंगल नहीं लिखेंगे, इनके साथ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। देखिए लिखेंगे द फर्स्ट, द सेकेंड, ठीक है, हमेशा डिफिनिट आर्टिकल द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ, इनके साथ आप प्रयोग करेंगे। और कॉर्डिनल नंबर पता ही होगा, 1 2 3 4 कॉर्डिनल है, ऑर्डर से जो आते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनके साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अच्छा, व्यक्ति के नाम के साथ साथ, जैसे स्थान और व्यक्ति के साथ, नाम के साथ आपको द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन व्यक्ति की जब तुलना हो, जैसे राम इज द अमिताभ, राम इज द अमिताभ बच्चन ऑफ हिज क्लास। अब इसमें राम की को उसके कक्षा के का अमिताभ बच्चन कहा गया है, मतलब अमिताभ बच्चन का मतलब यह अपने कक्षा में सबसे लंबा है, ठीक है, या एक्टिंग करता है इसलिए कहा गया वैसा। तो व्यक्ति के नाम के साथ प्रयोग कर, जब जहां कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग हो सेंस में, तो वहां आपको व्यक्ति के नाम के साथ द का प्रयोग करना है। जैसे कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस देखिए, कालिदास थे भारत के शेक्सपियर हैं, जिस तरह कालिदास इंडिया इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर हैं, उसी तरह इंडिया में कालिदास हैं। तो ये व्यक्ति का तुलना होने पर, यानी कि इसमें समानता बताने पर व्यक्ति के नाम के साथ आपको द का प्रयोग करना है। जिसमें शेक्सपियर लिखा है वैसे शेक्सपियर आए तो उसके साथ आपको द नहीं लगाना है, लेकिन इस वाक्य में क्या है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर बताया गया है, तो यहां पर द आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे, ट्रॉफी हो कोई, वर्ल्ड कप है और रणजी ट्रॉफी है, तो द रणजी ट्रॉफी, इन सब के साथ आप द का प्रयोग करेंगे। और टॉप है, बैक है, अब पार्ट्स है, जैसे टॉप, बॉटम, बैक, इन सब के साथ जो पार्ट्स दिखाते हैं किसी एरिया के, किसी चीज के, इनके साथ भी आप द का प्रयोग करेंगे। और आविष्कारों के साथ भी, जैसे आपको द रेफ्रिजरेटर है, द टेलीफोन है, द मोबाइल है, इन सब के साथ भी आपको द का यूज करना है। और एक द का यूज स्टूडेंट्स हम लास्ट यूज हम आपको आज बता रहे हैं। चलिए द का यूज जैसे मान लीजिए जितना और उतना के लिए है, बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम। जैसे द मोर कंपैरेटिव डिग्री में, यू रीड द मोर यू लर्न, मतलब जितना आप पढ़ते हैं उतना आप सीखते हैं। तो कंपैरेटिव फॉर्म में किया, द मोर माने जितना, और द मोर उतना, मतलब जितना उतना की बात किया, जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी हवा ठंडी होगी, जितनी कसरत करोगे उतना शरीर मजबूत होगा। तो जितना उतना का जहां बात आए तो द मोर करके, द मोर फर्स्ट पार्ट में और इधर द मोर सेकेंड पार्ट में करके आप वाक्य बनाते हैं। द मोर यू ईट, कंपैरेटिव के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अब विशेष परिस्थितियों में इंग्लिश में स्टूडेंट्स
कंडीशन के हिसाब से होती है कि हर अब एक ऐसी इंग्लिश भाषा है जिसमें बहुत अपवाद है, अपवादों से भरी हुई है। तो निश्चित नियम को पकड़ करके, इसीलिए स्टूडेंट को दिक्कत होती है। निश्चित नियम को आप पकड़ करके, ऐसा नहीं है कि यही करना है। सेंटेंस के और वाक्य समय परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री का ये वाक्य है, द मोर यू ईट, मतलब जितना आप खाते हो। एक तरफ बताया था जितना, इधर उतना आएगा। द मोर, या आप देख सकते हो द फैटर, द फैटर इसको बना लीजिए, द फैटर कंपैरेटिव फॉर्म बना लेना है एडजेक्टिव की, द फैटर यू बिकम, इस तरह से है। तो द का यूज कंपैरेटिव डिग्री में करके आप वाक्य इस तरह से बना सकते हैं यूज। तो स्टूडेंट्स आप बताएं कि आप कितना अच्छा सीख पा रहे हैं, कितना अच्छा हम पढ़ा पा रहे हैं। और स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है आर्टिकल सब में संबंधी में, उन सबको वीडियो जरूर भेजिए और अपने दोस्तों को बताइए, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए आर्टिकल के लिए। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके कंपटीशन में आते हैं और आपकी परीक्षाओं में आते हैं, इनको प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत छोटा आर्टिकल का टॉपिक हमने उठाया है इसी से रिलेटेड, और जितनी एरर हैं और छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बारीक बताते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा, हमको भी सबसे अच्छा लगेगा कि कुछ हमारे वीडियो को लोग बच्चे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हमको प्रेरणा मिलेगी। अच्छे अच्छे और वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा करेंगे कि आर्टिकल के कुछ हम सेंटेंस देंगे आपको, और फिर उन सेंटेंस के माध्यम से आपको ए एंड द, इन तीनों का प्रयोग, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल प्रयोग आपको सिखाएंगे। तो सीखते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।